व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ बिल्जुएब। और आज की इस वीडियो में हमने 5 एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने उन 5 वीडियो को अलग अलग करके बनाया था। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं होगा अपलोड करने का, इसलिए मैंने सारे वीडियोस को एक साथ मार्च करके एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों के साथ एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। यार तुम लोग हो क्या? मैंने कल के वीडियो में बोला था कि उस वीडियो में मुझे 200 कमेंट चाहिए, तुम लोगों ने उसे बस 25 मिनट में कर दिया। यू गाइज आर क्रेजी। मैंने उस वीडियो को अपलोड करने के 25 मिनट बाद सोचा कि चलो चल के क्रिएटर स्टूडियो में देख लेते हैं कितने कमेंट्स हुए। भाई लिटरली 25 मिनट में तुम लोगों ने 200 से ज़्यादा कमेंट्स कर दिए। जैसे कि मैंने वादा किया था, अगर उस वीडियो में 24 घंटे में 200 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो मैं अपने जो सब्सक्राइबर काउंट है उनको अनहाइड कर दूंगा। 24 घंटे क्या भाई, तुम लोगों ने 24 मिनट में कर दिया। तो देखो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो 1-2 घंटे के बाद से दिखने लगेगा। हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि भाई तू एक दिन में इतने ज़्यादा एपिसोड क्यों अपलोड कर रहा है, तो देखो इस महीने के 8 तारीख से मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तभी तो मैं यूट्यूब से क्विट कर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पहले ही मैं बिल्जुएब जो एनिमे है उसको ख़त्म कर दूँ। और इस एनिमे में आगे के एपिसोड में ज़्यादा जोक्स यूज़ नहीं करूँगा, मैं बस स्टोरी लाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो अभी बहुत बातें कर लिए और आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में उस वियर्ड आदमी को दिखाया जाता है जिसको ओगा ने मिडिल स्कूल में पेला था। दिखाता है वो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा वियर्ड व्यवहार करता है और दिखाता है कि वो अपने गैंग लेके आया है और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स थे सब लोगों को जो है उसने हॉस्टेज बना लिया है। तो दिखाता है कि वहाँ पर दौड़ते हुए मिकी आ जाता है। आने के बाद कहता है कि किरिया यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तो वो आदमी कहता है कि तू कौन है? तो ओगा कहता है कि किरिया तुम्हें मेरे साथ काम है तो मेरे साथ बातें करो। तो किरिया कहता है काम? मैं तेरी जिंदगी खत्म करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और उसके बाद दिखाता है कि जो किरिया है बहुत ज्यादा फालतू की बातें करने लग जाता है और ओगा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो बिल्जुएब को लेके जाता है और बिल्जुएब से उसके सर में मारता है। किरिया कहता है कि ओगा तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले और अभी तुमसे बदला लेने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और उसके बाद वो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उन लोगों को कहता है कि देखो ओगा कैसे वायलेंस कर रहा है, बिना बात के मार रहा है, तो इसे क्या स्कूल से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? तो वहाँ पर जो टीचर होता है वो कहता है कि अगर इसके बाद किसी ने वायलेंस किया तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। और उसके बाद उसे भी कहता है कि तुम्हें भी मैं स्कूल से बाहर निकाल दूंगा और पुलिस को बुलाऊंगा क्योंकि तुम दूसरे स्कूल से आके यहाँ पर वायलेंस कर रहे हो। और उसके बाद किरिया कहता है कि ओ जैसे कि मैं डरता हूँ स्कूल से बाहर जाने के लिए, लेकिन ओगा तू तो डरता है। और उसके बाद ओगा के पास जाने के बाद ओगा को एक लात मारता है और कहता है कि अगर मैं डूबूंगा तो मैं तुझे भी लेके डूबूंगा। और उसके बाद वो ओगा को एक और मारता है, एक और मारता है, मारते रहता है और कहता है कि मुझे भी हिट कर। तो ओगा कहता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी हिट नहीं करूंगा। तो किरिया ओगा को और भी ज्यादा मारता है और उसे देखने के बाद कुनिएदा उसे बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि दिखाता है नात्सुमे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मत जाओ क्योंकि तुम हमारे वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हो। अगर तुम वायलेंस में इन्वॉल्व हो गए तो हमें सारे के सारे स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये ओगा का आपसी मामला है एंड आई गेस ओगा ये हैंडल कर सकता है। तो दिखाता है कि जो बिल्जुएब है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ओगा बहुत ज्यादा मार खा रहा है। तो ओगा कहता है कि डोंट वरी बिल्जुएब, मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा। और उसके बाद दिखाता है कि जो किरिया है वो उसके पीछे के एक बंदे को कहता है कि अपना बेसबॉल बैट दे। और उसके बाद उसका बैट लेके कहता है कि अब मैं तुझे मारूंगा और बताना तुझे दर्द होता है या फिर नहीं। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर मिकी आ जाता है। मिकी आने के बाद उस किरिया के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। दिखाता है कि वो पंच किरिया को नहीं लगता, उसके बैट को लगता है और उसका बैट जो है वो टूट जाता है। तो मिकी कहता है कि अगर तुझे 3 साल पुराना रिवेंज लेना है तो तुझे मेरे साथ भी फाइट करना पड़ेगा। तो जो किरिया है वो कहता है कि अरे तू तो वही है ना जो ओगा के साथ था और तुम लोगों के वजह से मुझे जो बेइज्जती सहना पड़ा मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। और उस बेइज्जती के बाद मैं यहाँ से नारा चला गया था और अभी मैं आया हूँ तुम लोगों से बदला लेने के लिए। तो जो मिकी है वो सोचता है कि वो नारा चला गया था जहाँ पर मैं चला गया था। और तभी दिखाता है कि मिकी के ऊपर कोई पंच करता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर टीमो शैडो ग्रुप के 3 बंदे आ जाते हैं टकले टकले और वो लोग किरिया के लिए काम करते हैं। तो उन्हें देखने के बाद मिकी रियलाइज करता है कि मैं कितना बड़ा इडियट हूँ क्योंकि ओगा मुझे पहले दिन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ओगा को पता चल गया था कि जहाँ पर मैं ट्रांसफ़र होके जाने वाला हूँ ये जो किरिया है वो भी वहाँ पर ही जाने वाला है। अगर वहाँ पर उसने मुझसे बदला लिया तो ओगा भी वहाँ पर नहीं रहेगा मुझे बचाने के लिए। इसलिए ओगा ने उस दिन मुझे इतना ज़्यादा मारा था और ऐसा एक्टिंग किया था कि वो मुझे जानता ही नहीं। तो ये सच जानने के बाद मिकी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और उनके ऊपर वो बदला लेने के लिए जाता है। दिखाता है कि उन शैडो ग्रुप के एक बंदे ने मिकी को एक और पंच करता है और उसके बाद दोनों बंदे कूद के मिकी के ऊपर आने वाला होता है उसे मारने के लिए। और दिखाता है कि ओगा का दिमाग गर्म हो जाता है और वो आके उन दोनों को पकड़ के दोनों का टकला जमीन में गाड़ देता है।
उसके बाद ओगा कहता है कि हम लोग किसी और दिन फाइट कर लेंगे, अभी इन लोगों को यहाँ से भगाते हैं मिकी। और उसके बाद जब मिकी ओगा के मुंह से उसका नाम सुनता है तब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ओगा को कहता है कि तुम्हें मेरा नाम पहले दिन से पता था। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा ने जिन 2 बंदों को अभी अभी पेला है वो लोग उठ जाते हैं, उन लोगों को कुछ हुआ ही नहीं है। तो किरिया जो है वो कहता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और अभी तो फाइट शुरू होने वाला है। तो दिखाता है कि शिजुका और कुनिएदा उन लोगों की मदद करने के लिए जाने वाला होता है, तो फुरुची उन लोगों को रोक लेता है, कहता है कि तुम लोगों को दिख नहीं रहा कि उनके अंडर कितने सारे हॉस्टेज है। और उसके बाद जो किरिया है वो भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने कोई गलत मूव लिया तो इन हॉस्टेजों को मार मार के मैं भरता बना दूंगा। तो इजुमा जो है वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जब वो लोग फाइट शुरू करेंगे वहाँ पर जितने सारे गार्ड है वो लोग नीचे की तरफ फाइट देखने में बिजी हो जाएंगे और तभी मुझे तुम लोगों का हेल्प चाहिए होगा। तो उसके अगले सीन में ओगा मिकी को कहता है कि यहाँ पर जो बड़ा सा आदमी है और जो एक टकला सा वियर्ड सा आदमी है उन दोनों को मैं देख लूंगा और बाकी के 2 को तू देख ले, और उसके बाद हम लोग किरिया को मारेंगे। तो वो शैडो ग्रुप के बंदे कहते हैं कि हमारे पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, हम लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दिखाता है कि हर एक के पास एक एक अलग अलग स्पेशलिटी होता है। एक बंदा एक हथियार निकाल लेता है और एक बंदा कूद के ओगा के ऊपर फायर बॉल से अटैक करने लग जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो बड़ा सा आदमी है वो उसके ऊपर एक टैकल अटैक करता है। तो दिखाता है कि ओगा उसे अपने लेफ्ट हैंड से रोक लेता है, कहता है कि हो गया तुम्हारा, और उसके बाद उसे धक्का मार के कहता है कि ये लो मेरा सुपर बारिंग पंच, और उसे एक खतरनाक वाला पंच करता है। और यहाँ पर मिकी को दिखाता है कि वो भी अपनी फुल पावर यूज करता है, कहता है कि ट्रू डार्क डेथ पावर, और उसके बाद वो भी एक बहुत बड़ा खतरनाक वाला पंच करता है जिससे कि उसके सामने जो बंदे थे वो दोनों डाउन हो जाते हैं और ओगा के सामने जो बंदे थे ओगा ने भी उन दोनों को डाउन कर दिया होता है। और उसके बाद ओगा कहता है कि तुम्हारा अटैक तो बहुत ही अच्छा था, और मिकी भी कहता है कि ओगा तुम्हारा अटैक भी बहुत अच्छा था। तो ओगा कहता है कि ये तो मेरा सुपर बारिंग पंच है जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा है। और उसके बाद किरिया को दिखाता है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है और वो कहता है कि अभी भी हॉस्टेजेस मेरे अंडर है। और उसके बाद जब वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक भी हॉस्टेजेस नहीं है। यहाँ पर जो नात्सुमे, जो कुनिएदा और उसके जो फ्रेंड्स है और जो हिमेका कांजाकी है, उन सब लोगों ने सारे के सारे लोगों को पकड़ के एक जगह पे जमा कर दिया है। और ये सब कुछ देखने के बाद किरिया को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और कहता है कि इतने कम समय में तुम लोगों ने कैसे किया। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उसके पीछे से आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता और कहता है कि तुम तो कुछ कहने वाले थे कि तुम मुझे क्रैश कर दोगे, हाँ। और उसके बाद ओगा का जो ही रूप दिखाता है, माँ कसम 100% पैसा वसूल। तो उसके बाद दिखाता है कि ओगा और बेल्जेबुल का पावर एक साथ मिल जाता है और उसके बाद ओगा के शरीर में जेबुल स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। और इस बार इसका जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके हाथ में, उसके पैर में, उसके गला में, इवन उसके मुंह में भी जेबुल स्पेल आ जाता है और उसे इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है देखने में कि किरिया का भी फट के हाथ में आ जाता है। वो कहता है कि डीमन, मेरे सामने डीमन आ गया। और उसके बाद ओगा उसे एक खतरनाक वाला पंच करता है और वो इतना ही ज़्यादा पावरफुल पंच होता है कि उसके जो साथी थे उन लोगों के भी कपड़े उतर जाता है, सब लोगों के कपड़े फट जाता है, सब लोगों की हालत ख़राब हो जाता है। ओगा का ये रूप देखने के बाद वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है। इवन वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो रेड टेल के मेम्बर्स होते हैं, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसके बाद ओगा किरिया के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि तूने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया बहुत दिनों से। और किरिया बहुत डर जाता है और कहता है कि डीमन कह के वहाँ से भाग के चला जाता है। तो वहाँ पर दिखाता है वहाँ पर जितने सारे लोग प्रेजेंट थे सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ओगा के हाथ में ये जो टैटू है वो कहाँ से आ गया है, और देखो पूरी स्टेडियम में आग लग गया है। तो वो लोग सब लोग अपने आप में बात कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो इजुमा है वो अचानक से ताली बजाने लग जाता है और कहता है कि ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम फाइटिंग इल्यूशन, और इसमें ओगा ने भी बहुत ज़्यादा मदद किया हम लोगों की। हम लोगों ने इस स्टेज में बहुत सारे चीज़ें फिट किए थे इल्यूशन दिखाने के लिए। ये बस एक नकली फाइटिंग था, ये कोई असली का फाइटिंग नहीं था, लेकिन हम लोग आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहते थे इसलिए ऐसा किया। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे ऑडियंस थे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सब लोग ताली बजाने लग जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि जो इजुमा है जब वो ओगा को क्रॉस करके जा रहा होता है तब वो ओगा को कहता है कि ये तो तुम्हारे पास एक डिमोनिक पावर है ना, इसे इतना भी ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि जो ओगा है वो हिल्डा और बेथेम से पूछता है ये जो इजुमा है ये तो तुम्हारे बिरादरी के लोग हैं, मतलब ये भी एक डीमन है। तो हिल्डा उसे कुछ नहीं बताता। और उसके अगले सीन में ओगा को दिखाता है कि वो बेल्जेबुल को लेकर रास्ते से जा रहा होता है, जाते जाते ये सोचता है कि ये जो चश्मुश था वो कौन था। और उसके बाद वो सोचता है कि मैंने हिल्डा को पूछा था लेकिन हिल्डा ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और फुरुची स्कूल में एंट्री करता है। तो दिखाता है कि ओगा और
बेल्ज़ेबुब लड़कियों के बीच में और लड़कों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है उस दिन के उस फिक्शनल फाइट के वजह से। तो दिखाता है कि उसके पीछे पीछे कुनिएदा और उसके ग्रुप भी एंट्री करते हैं और दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह पे जमा हो रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ओगा मैजिक दिखाने वाला है। तो कुनिएदा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दिखाता है कि वहाँ पर फुरुची ने वो भीड़ इकट्ठा किया है, ओगा ने कुछ भी नहीं किया है। और फुरुची कहता है कि इन लोगों को कुछ मैजिक ट्रिक दिखा दो। तो ओगा कहता है कि तुझे अच्छे से पता है कि वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं था, वो मेरा डिमोनिक पावर था। तो फुरुची कहता है कि कुछ भी दिखा दे। तो दिखाता है कि ओगा एक बैडेस हंसी हंसता है, कहता है कि कुछ भी, और उसके बाद फुरुची को मुक्का ही मुक्का मारता है, पंच ही पंच मारता है और मार के उसे स्टार बना देता है, उसे आसमान में उड़ा देता है। सब लोगों को कहता है कि ये देखो मेरा फिक्शनल मैजिक। और उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा ताली बजाता है, कहता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा मैजिक है। और उसके बाद कुनिएदा देखता है कि वहाँ से इजुमा जा रहा होता है। तो कुनिएदा इजुमा के पास जाता है और उसे पूछता है कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो इजुमा कहता है कि वो तो एक फिक्शनल फाइट था। तो कुनिएदा कहती है कि नहीं, वो तो एक फिक्शनल फाइट नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक ओरिजिनल फाइट है। तो इजुमा कहता है कि क्या तुम ओगा को प्यार करते हो। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा के गाल भी बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और उसके पीछे से उसके दोस्त आ जाता है और कहते हैं कि तुम फिर से शुरू हो गए कुनिएदा। और कुनिएदा कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो इजुमा वहाँ से चला जाता है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि सेंट इशियामा स्कूल के सारे टीचर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि ओगा के क्लासरूम में ओगा और तोजो नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि क्या अब हम लोग पुलिस को बुलाए। और दिखाता है कि वहाँ पर एक नया टीचर आया है और वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने रूफ टॉप पे चेक किया है। तो उसके अगले सीन में स्कूल के रूफ टॉप का एक सीन दिखाया जाता है। दिखाता है वहाँ पर इजुआमा होता है, वहाँ पर ओगा होता है, तोजो भी होता है। तो ओगा तोजो को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो तोजो भी ओगा को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे उसके साथ बात करना है। और उसके बाद इजुआमा कहता है कि तुम दोनों ही मेरे लिए आए हो, तो तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर हमला कर लो, मेरे लिए चलेगा। तो ओगा तोजो कहता है कि हम लोगों को भी चलेगा। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और तोजो दोनों एक साथ इजुआमा के ऊपर हमला कर देता है और इजुआमा भी रेडी होता है उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन दिखाता है कि पीछे से एक आदमी आता है और आने के बाद एक ही पंच में तीनों को ढेर कर देता है। तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाता है जिस बंदे ने उन लोगों को मारा है वो उन लोगों का होमरूम टीचर होता है। होमरूम टीचर मतलब क्लास टीचर होता है। तो उसके बाद कुनिएदा को दिखाता है कि वो उसके टीचर को एक सवाल पूछता है। वो कहती है कि हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है एक नए टीचर के लिए। तो उनका जो टीचर है वो कहता है अरे तुम तो बहुत ही क्यूट लड़की हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो दिखाता है कि उसके जो दोस्त होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और टीचर को धमकाने लग जाता है। तो उसके बाद उन लोग का जो टीचर होता है वो उन लड़कियों के जो गैंग कोट होते हैं वो उसे हाथ में लेता है, कहता है कि अरे गैंग के कपड़े, मुझे तो पुराने दिन की याद आ गई। तो वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके टीचर के ऊपर ही पंच करने की कोशिश करता है। लेकिन दिखाता है कि उन टीचर के ऊपर वो एक भी पंच नहीं कर पाता और वो टीचर उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि अरे तुम दोनों तो अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे हो। जब उन लोगों का क्लास खत्म होता है तब कुनिएदा उसके टीचर के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि क्या ओगा को कुछ हुआ है, क्या ओगा ने कुछ किया है। तो उनका जो टीचर है वो कहता है कि क्या तुम ओगा को पसंद करते हो। और उसके बाद दिखता है कि उसके पीछे से उसके दोस्त झांक रहे होते हैं। तो कुनिएदा को बहुत ज़्यादा शर्म आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद यहाँ पर बेल्ज़ेबुब को दिखाता है और ओगा को दिखाता है कि ओगा अभी भी अनकॉन्शियस है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब उसे एक थप्पड़ मारता है और ओगा का होश आ जाता है। ओगा कहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग ताली बजाने लग जाते हैं। और उसके बाद फुरुची ओगा से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो ओगा कहता है कि मुझे तो ठीक से याद भी नहीं, मुझे बस ये याद है कि मैं छत पे इजुमा के साथ फाइट करने वाला था और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। आने के बाद वो हमें एक ही पंच में ढेर कर देता है और इतने ज़्यादा खतरनाक और तगड़ा पंच मैंने आज तक नहीं खाया। और उसके बाद फुरुची कहता है कि ये बंदा अभी हमारा क्लास टीचर है। तो उसके अगले सीन में तोजो और शिजुका को दिखाती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानता है। तो शिजुका कहती है कि क्या वो वही आदमी है। तो तोजो कहता है हाँ वो ही है। तो उसके बाद उन लोगों के उस न्यू टीचर को दिखाता है कि वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर ओगा के साथ उन लोगों के बहुत ज़्यादा फाइट हुआ था। तो उस स्टेडियम के ऊपर वो खड़ा होकर देखता है कि नीचे जो फाइट हुआ था उसके वजह से एक पोर्टल खुल जाता है। तो वो कहता है कि मुझे तो इस पोर्टल को बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि उसके हाथ में भी एक स्पेल है और उसे एक्टिव कर लेता है। तो उसके बाद कुनिएदा को दिखाता है, वो देखता है कि छत के ऊपर कुछ हो रहा है तो वो देखने के लिए एक दूसरी बिल्डिंग पे चला जाता है। तो इसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि वहाँ पर छत पे जहाँ पर उन लोगों का वो नया टीचर है वहाँ पर हिल्दा पहुंच जाती है और जाने के बाद कहती है कि क्या तुम बेहेमोथ के एजेंट हो। और उसके बाद दिखाता है कि उनका जो टीचर है वो कुछ नहीं कहता। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है उससे तलवार से। और दिखाता है कि वो जो टीचर है वो उसे डॉज कर लेता है लेकिन हिल्दा उसे पैर से मारता है, मारने के बाद उसे गिरा देता है। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा उसके ऊपर एक और बार करते रहता है लेकिन वो डॉज करता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। उसके अगले सीन में हिल्दा को
दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि अगर तुमने बेल्ज़ेबुब को थोड़ा सा भी तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसके बाद हिल्दा बहुत सारे डिमोनिक पावर इकट्ठी करती है और यहाँ पर हिल्दा को इतना ज़्यादा खतरनाक दिखा रहा था कि क्या ही बोलूँ। और इसके बाद हिल्दा दिखाता है कि उसके ऊपर एक के बाद एक बार करता है और उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी लगता है। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा अपने अल्टीमेट लेवल पे चला जाता है, बहुत ही खतरनाक वाला बार करने वाला होता है। तो वो जो उनका टीचर होता है वो कहता है कि अब तो यह हद से ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि वो उसके हाथ में जो स्पेल होता है उसे एक्टिव करता है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद दिखाता है कि ओगा भी वहाँ पर आ जाता है और ऊपर की तरफ देखता है कि वहाँ पर फाइट हो रहा है। और उसके बाद ऊपर फाइट सीन का एक सीन दिखाता है कि हिल्दा को उसने एक स्पेल में कैद कर लिया है। और हिल्दा देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि स्पेल मास्टर। तो वो कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पर रहना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद अपने आप ये स्पेल टूट जाएगा। और उसके बाद दिखाता है कि उनका जो टीचर है वो नीचे आता है, जा रहा होता है। तो ओगा उसके सामने आता है और कहता है कि कौन हो तुम। और उसका टीचर कहता है कि मैं तो तुम्हारा टीचर हूँ। और उसके बाद ओगा उसके पीछे घूमता है, घूमने के बाद देखता है कि वो टीचर वहाँ पर है ही नहीं और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि स्कूल का छुट्टी हो गया, सब लोग घर जा रहे हैं। तो कुनीदा ओगा के पास आता है, आने के बाद पूछती है कि तुम्हारे साथ जो ये बच्चा है, ये बच्चा तो तुम्हारा नहीं है। तो ओगा कहता है कि नहीं। तो कहता है कि ये बच्चा कौन है। तो ओगा कहता है कि ठीक है रुको, मुझे पहले सोचने दो। तो उसके बाद वो कहता है कि देखो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है कि इसका नाम क्या है। ओगा को उसका नाम भी नहीं याद है क्योंकि वो उसे हमेशा बेबी बेल कह के पुकारता है, तो इस वजह से उसे उसका नाम भी याद नहीं है और वो उसका नाम याद करने की बहुत कोशिश करता है। और दिखाता है कि वहाँ पर फुरुची आ जाता है, छुप छुप के उन लोगों के बात सुनता है। तो सुनने के बाद फुरुची वहाँ पर जाता है, जाने के बाद कहता है कि ये तुम क्या कर रहे होगा, इसे कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दिखाता है कि फुरुची को भी उसका नाम याद नहीं। तो बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और नीचे उतर के चला जा रहा होता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर हिल्दा जैसे दिखने वाली एक लड़की आ जाती है, आने के बाद बेल्ज़ेबुब को उठा लेती है। और उसके बाद दिखाता है कि वो लड़की आके फुरुची को टच करता है और फुरुची बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि वो लड़की ओगा के पास आता है, आने के बाद कहता है कि आई एम सॉरी और कह के ओगा को किस करने वाला होता है। और दिखाता है कि पीछे कुनियादा भी कहती है कि नहीं। और उसके बाद दिखाता है कि ऊपर से हिल्दा आता है और आने के बाद उसे किस करने नहीं देता। अगर ओगा उसे किस कर लेता तो ओगा अभी यहाँ पर मर जाता। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा और वो लड़की आपस में फाइट करने वाला होता है, लेकिन पीछे से दो और डीमन आता है, आने के बाद उसे रोक लेता है, कहता है कि फाइट मत करो। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक डीमन लॉर्ड का अपीयरेंस होता है। तो पहले तो ऐसा दिखा रहा था कि कोई खतरनाक वाला डीमन लॉर्ड आएगा। तो दिखाता है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है, आने के बाद बेल्ज़ेबुब को देख के कहता है कि छोटे भाई कैसे हो। तो ओगा कहता है कि क्या ये बेल्ज़ेबुब का बड़ा भाई है। तो हिल्दा कहता है कि हाँ। और उसके बाद दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लेके चेयर में बैठता है, बैठने के बाद कहता है कि ये बेल्ज़ेबुब जो है वो मेरा भाई है। तो दिखाता है कि ओगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इस बात को कहने के लिए इतना ज़्यादा एटीट्यूड की क्या ज़रूरत थी। और उसके बाद वो कहता है कि क्या मैं उसे मार सकता हूँ, क्या मैं उसे एक पंच कर सकता हूँ। तो हिल्दा कहता है कि नहीं। तो कुनियदा वहाँ पर होती है और सब कुछ देखने के बाद ओगा को कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ओगा कहता है कि ये सब कुछ मैजिक हो रहा है और ये सारे के सारे डीमन है। तो कुनियदा कहती है कि ये सारे के सारे डीमन है। तो ओगा कहता है कि हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था कि ये बेल्ज़ेबुब भी डीमन है और हिल्दा यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग डीमन है। तो उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जो एक डीमन होती है वो कुनियदा को छूता है, छूने के बाद कुनियदा बेहोश हो जाती है। तो ओगा और हिल्दा कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने उसे सिर्फ बेहोश किया है, उन लोगों को जल्दी होश आ जाएगा। उसके बाद जो डीमन लॉर्ड जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्या हम लोग कहीं और जाके बात कर सकते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची के घर में सब लोग आ गए हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा लग्जरियस ट्रीट दिया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर डैड ने भेजा है ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के लिए। तो ओगा कहता है कि क्या डीमन लॉर्ड इतना बड़ा गधा है, वो तो बेल्ज़ेबुब को भी यहाँ पर भेजा था ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के लिए, अब तुमको भेज दिया, क्या उसे याद नहीं। तो उसके बाद वो लड़का बेल्ज़ेबुब को कहता है कि डैड ने मुझे भी भेजा है और तुम्हें भी भेजा है, तो चलो हम दोनों मिलके ह्यूमैनिटी को ख़त्म करते हैं। तो दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब नीचे जो आइस क्यूब्स पड़ा हुआ है उन्हें लेके उसके भाई को मार रहा होता है और एक के बाद एक मार रहा होता है, जिससे कि उसे रोना आ जाता है। और जब वो रोना शुरू ही करने वाला होता है दिखाता है कि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। तो उसके जो मेड डीमन थे वो लोग कहते हैं कि अगर इसने रोना शुरू कर दिया तो इतना ज़्यादा लावा और आग रिलीज होगा कि पूरा शहर ही डूब जाएगा। तो उसके बाद दिखाता है कि उसके जो मेड डीमन है वो चारों तरफ दौड़ने लग जाता है और उसका गुस्सा शांत करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। और उसके बाद वो कहता है कि एक गेम खेलते हैं। तो दिखाता है कि उसका गुस्सा शांत हो जाता है और रोता भी नहीं। तो उसके बाद वो कहता है कि हम कौन सा गेम खेले, डीमन वर्ल्ड के कुछ गेम का नाम कहता है। तो फुरुची कहता है नहीं, यहाँ पर हम लोग फिक्शनल गेम खेलेंगे। तो फुरुची उसे कुछ फिक्शनल
वीडियो गेम्स दिखाता है, कुछ फाइटिंग्स वीडियो गेम्स दिखाता है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि वो जो मशीन है वो क्या है। तो फुरुची कहता है कि ये प्ले स्टेशन है, प्ले स्टेशन। तो दिखाता है कि वो उस गेम को खेल रहा होता है। वहाँ पर बेल्ज़ेबुब आता है, आने के बाद उसे चैलेंज करता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब और उसके ब्रदर के बीच में एक फाइट होता है, एक वीडियो गेम का फाइट होता है और उसमें बेल्ज़ेबुब जीत जाता है और उसका जो ब्रदर होता है वो रोने लग जाता है। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो वहाँ पर से जब सब लोग चले जाते हैं, फुरुची अपने घर में आता है, सोचता है कि मेरे रूम पे जो है कुनिएदा सोया हुआ था और कुनिएदा अभी अभी उठ के गई है, मतलब उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अभी भी मेरे बेड पे होगा। तो वो ये सोचने के बाद दौड़ते हुए जाता है, कहता है कि मैं अभी उस बेड पे सो के बहुत ज़्यादा मज़ा करूँगा। और जाके देखता है कि उसके बेड पे ऑलरेडी बेथेम सोया हुआ है। तो फुरुची का ये सपना भी टूट जाता है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा जो है वो घर जा रहा होता है, उसके एक तरफ हिल्दा होता है और एक तरफ होता है कुनिएदा। तो ओगा दोनों से ही बातें करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी बात नहीं करता। और उसके बाद दिखाता है कि जब कुनिएदा का घर आता है तब ओगा से वो परमिशन लेके अपने घर चला जाता है। तो ओगा कहता है कि ये अचानक से इतना ज़्यादा रिलेटेबल कैसे हो गया। और उसके नेक्स्ट सीन पे बेल्ज़ेबुब के एल्डर ब्रदर को दिखाता है कि वो अपने मेड सर्वेंट्स को लेके एक टॉय शॉप पे जाता है। जाने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है गेम्स पे और ये सीन भी यहीं पर एंड हो जाता है। और उसके नेक्स्ट सीन पे कुनिएदा को दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो डीमन लॉर्ड, बेल्ज़ेबुब ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। तो उनके जो दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि ओगा ने शायद कुछ किया है। तो वो लोग ओगा को जाके पकड़ता है, कहता है कि तूने कुनिएदा के साथ क्या किया। और ये सब कुछ आजुसा दूर से देख रही होती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है डबल डेट का। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि फुरुची, बेथेम, काजुया और आजुसा एक अम्यूजमेंट पार्क में आता है डबल डेट के लिए। दिखाता है कि फुरुची को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बेथेम के साथ डेट में आने के लिए। वो कहता है कि मैं यहाँ पर डेट पे किसके साथ आया हूँ, बेथेम के साथ। ये बिल्कुल भी एक डेट नहीं है और हमारे बीच में तो कोई प्यार ही नहीं है। तो उसके बाद बेथेम कहता है कि अगर डबल डेट में कोई परेशानी है तो मैं ट्रिपल डेट करूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो वहाँ पर कुनिएदा और ओगा को बुला लेता है। तो जब ओगा और कुनिएदा यहाँ पर आता है, उन दोनों को सब लोग सब कुछ समझा देता है। तो ओगा और कुनिएदा दिखाता है कि वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है डेट के लिए। और उसके बाद जो बेल्ज़ेबुब है वो कहता है कि मुझे इस अम्यूजमेंट पार्क में घूमना है। और उसके बाद वो एक राइड लेता है, बच्चों का जो राइड होता है ना उसमें। उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर बेल्ज़ेबुब का जो एल्डर ब्रदर होता है वो आ जाता है। आने के बाद कहता है कि तुम वहाँ से उतरो, अब मुझे राइड का मजा लेना है। तो बेल्ज़ेबुब वहाँ से नहीं उतरता, इंस्टेड वो उसके हाथ में जो आइसक्रीम होता है वो उसके एल्डर ब्रदर के मुंह में फेंक के मारता है। कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, लेकिन उसके जो मेड सर्वेंट होता है वो उसे खाना खिला के शांत करता है। तो जो काजुया है वो कहता है कि ये कौन है। तो ओगा कहता है कि ये बेल्ज़ेबुब का एल्डर ब्रदर है। तो वो कहता है कि इसका एल्डर ब्रदर मतलब ये भी तुम्हारा बेटा ही है। तुम कब बाप बने थे? जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब बाप बन गए थे? अरे ओगा भाई तुम तो कमाल के हो। और उसके बाद बेथेम का जो एल्डर ब्रदर होता है वो कहता है कि मुझे इस रोलर कोस्टर पे राइड करना है। और उसके बाद दिखाता है बेथेम और कुनिएदा को छोड़ के सब लोग चले जाते हैं वहाँ पे राइड के लिए। पहले जब वो राइड स्टार्ट होता है दिखाता है कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जब वो रोलर कोस्टर टॉप हाइट पे चला जाता है दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब का एल्डर ब्रदर होता है उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो रोना शुरू करने ही वाला होता है। और अगर उसने रोना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पर लावा के लपटे बहना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बेल्ज़ेबुब जब रोता है वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, वैसे उसका ब्रदर जब रोता है उसके शरीर से लावा निकलता है। तो दिखाता है कि बेथेम वहाँ पे चला जाता है वो रोलर कोस्टर नीचे उतरने से पहले ही, और बेथेम उसके अंदर उस पूरे रोलर कोस्टर को घुसा लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि नीचे आके उस रोलर कोस्टर को रिलीज़ करता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब का जो मेड सर्वेंट है हिल्दा और उसके एल्डर ब्रदर का जो मेड सर्वेंट है उन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाला होता है। और तभी बेल्ज़ेबुब का जो एल्डर ब्रदर होता है वो खो जाता है उन लोगों से। और उसके बाद दिखाता है कि वो एक हॉरर हाउस, हॉन्टेड हाउस में घुस जाता है गलती से, और उसे उस हॉन्टेड हाउस में घुसते हुए ओगा, बेल्ज़ेबुब और कुनिएदा देख लेता है। और उसके बाद वो लोग भी उसके पीछे पीछे उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर जो नकली भूत होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा डराते हैं। तो वो डर के एक कोने में बैठ जाता है, रोने वाला होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, जिससे कि ओगा और कुनिएदा को भी पता चल जाता है कि वो डर के मारे कहीं पर छुपा हुआ है और वो रोने वाला होता है। तो उसके बाद कुनिएदा क्या करता है, एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि पूरा जो हॉन्टेड हाउस है वो ही टूट जाता है और उसे वहाँ से बचा लेता है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब का जो एल्डर ब्रदर है वो वहाँ से जाने वाला होता है, और जाते जाते ओगा और हिल्दा को एक वार्निंग देके जाता है और कहता है कि डैड के बाद कौन डीमन लॉर्ड होगा, इसे लेके डैड के जो फॉलोअर्स है उन लोगों के बीच में बहुत सारी
सारी परेशानियां चल रहा होता है। तो कहता है कि डीमन वर्ल्ड से बहुत सारे तगड़े तगड़े पावरफुल डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके हैं और वो तुम्हारे ऊपर हमला भी करने वाले हैं और वो बेल्ज़ेबुब को मारने की भी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये एक तरह का टेस्ट है। और उसके बाद वो ओगा को कहता है कि मेरा सर्वेंट भी आएगा और तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, तो ओगा तैयार रहना। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके नेक्स्ट सीन पे शिजुका और तोजो को दिखाता है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानता है और जब वो लोग छोटे थे तब उन लोगों को जिसने बचाया था, सारे के सारे ट्रबल से जिसने बचाया था, ये वही है जो कि अभी उन लोगों का क्लास टीचर है। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब का एल्डर ब्रदर है वो एक गेम शॉप पे जाता है। जाने के बाद वहाँ पर गेम खेलता है लेकिन बार बार हार रहा होता है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। दिखाता है कि वहाँ पर कांजाकी भी होता है और वो उसे कहता है अगर तुम्हें गेम खेलने का इतना ही शौक है तो तुम ऑनलाइन गेम क्यों नहीं खेलते। और उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर हिमेका भी आ जाता है। हिमेका और कांजाकी दोनों मिलके उस बेल्ज़ेबुब के एल्डर ब्रदर को समझाता है कि ऑनलाइन गेम क्या होता है और उसे कैसे खेला जाता है। और ये जानने के बाद वो कहता है कि वाह ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, कहता है कि अब मैं भी ऑनलाइन गेम खेलूंगा। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि जो ओगा का मॉम होता है वो ओगा को और हिल्दा को जबरदस्ती करके किचन में घुसा देता है और उसे डिशेस बनाने के लिए कहती है। तो दिखाता है कि हिल्दा एक डिश बनाती है लेकिन वो डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ओगा के मॉम को। और उसके बाद वो कहती है कि मैं फिर से बनाऊंगा लेकिन यहाँ पर पोटैटो नहीं है। और उसके बाद वो ओगा को कहता है कि तुम हिल्दा को लेके सुपरमार्केट जाओ और पोटैटो लेके आओ। तो उसके बाद दिखाता है कि ओगा बेल्ज़ेबुब और हिल्दा को लेके सुपरमार्केट जा रहा होता है और दिखाता है कि उस रोड के दूसरी तरफ से कुनिएदा आ रही होती है और वो सोचती है कि ये जो डीमन होते हैं वो लोग क्या खाते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि जो कुनिएदा है वो देखता है कि ओगा हिल्दा को लेके अपने घर जा रहा होता है सुपरमार्केट से। तो वो पूछती है कि ये जो डीमन होते हैं वो लोग क्या खाते हैं। तो ओगा कहता है कि नॉर्मल इंसान की तरह ही वो लोग खाना खाते हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि वो लोग बातें करते करते रास्ते से जा रहा होता है। जाते जाते दिखाता है कि एक टाइम पे कुनिएदा का घर आ जाता है और उसके बाद वो कहती है कि मैं जा रहा हूँ, कह के बाहर से चली जाती है। तो जब कुनिएदा थोड़ी सी दूर जाती है देखता है कि उसके सामने एक फॉग जैसा कुछ चीज़ होता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो ओगा और हिल्दा है वो पीछे की तरफ देखता है कि वहाँ पर कुनिएदा है ही नहीं। तो उसके बाद दिखाता है कि ओगा और हिल्दा के सामने एक डीमन आ जाता है और वो डीमन बेल्ज़ेबुब और ओगा को मारने की कोशिश करता है। तो हिल्दा कहता है कि ये है बेहेमोथ। तो इसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है जो तोजो है वो इजुमा के साथ बहुत देर तक फाइट कर रहा होता है और आखिर में दिखाता है कि जो इजुमा है वो अपने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करता है और तोजो के ऊपर फुल पावर से अटैक करता है। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद बेहेमोथ को दिखाता है कि उसने कुनिएदा को पकड़ लिया है और वो कहता है कि मैं कुनिएदा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ कि वो होगा मेरा कॉन्ट्रैक्टर। और उसके बाद हिल्दा को दिखाता है, वो ओगा को कहता है कि हम लोग उसके साथ फाइट करके कभी भी नहीं जीत सकते। और उसके बाद ओगा को कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ और तभी मैं कुनिएदा को बचा के यहाँ पर ले आऊंगी। तो ओगा कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है तो मैं भी उसके साथ फाइट करूंगा। तो उसके बाद ओगा का खतरनाक चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि बेल्ज़ेबुब चलो चालू हो जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा के हाथ में ज़ेबुल स्पेल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसके पूरे शरीर में पावर दौड़ने लग जाता है और वो एक बहुत ही बड़ा एक ज़ेबुल स्पेल का पंच करता है और कहता है कि फुल पावर। तो पहली बार ओगा का ये पावरफुल अटैक देखने के बाद बेहेमोथ भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा के उस पंच को उसने एक हाथ से रोक लिया है और उसके पूरे पावर को उसने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ओगा कहता है कि इम्पॉसिबल। और उसके बाद दिखाता है कि जो हिल्दा है वो उसके पीछे चला जाता है और उसे बाहर करने की कोशिश करता है लेकिन हिल्दा उसे बाहर नहीं करता। वो दिखाती है कि वो कुनिएदा को बचा के ओगा के पास फेंक देती है। और उसके बाद ओगा कहता है कि बहुत बढ़िया। और ओगा ये कहने के बाद जब हिल्दा की तरफ देखता है देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ खतरनाक हो जाता है। दिखाता है कि जो बेहेमोथ है वो उसके औजार से हिल्दा को मार देता है। तो हिल्दा कहता है कि क्या तुम पहले से यही प्लान कर रहे थे। तो बेहेमोथ कहता है कि हाँ, क्योंकि बेल्ज़ेबुब को मारने से पहले सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल आएगा वो है डीमन मेड सर्वेंट और वो हो तुम, इसलिए मैंने पहले तुम्हें ही खत्म कर दिया। तो इसके बाद हिल्दा भी गिर जाती है और ओगा भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं कल एक और नई मल्टीपल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।